एक्सरसाइज 7.2 समझने से पहले थ्योरम 7.2 और 7.3 समझ लीजिए। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। तो हमें क्या दिया है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है कि टू साइड्स इक्वल होती है। ये तो हमें दिया है गिवन में, यहाँ लिख लेते हैं। तो जो स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट ये लिखेंगे, थ्योरम का स्टेटमेंट ये हो जाएगा। इसको स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो पहले हो जाएगा स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट के बाद में इसको गिवन। तो गिवन में क्या दिया स्टेटमेंट में, उसको हम लिख लेते हैं। तो गिवन में हमें दिया है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, तो क्या ए बी सी में दिया है ए बी, ये लिख लेते हैं ट्राइंगल ए बी और ये सी। तो ए बी सी में अपने को दिया है ट्राइंगल में ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये दिया है हमें ए बी इज इक्वल टू ए सी। और उसके बाद में जो है ये द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ये इक्वल साइड से इक्वल है। आप एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल, तो ये एंगल इक्वल होंगी, हमें प्रूफ करना है। तो उसके पहले हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे गिवन के बाद में कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, टू प्रूव लिख लेते हैं, टू प्रूव। तो टू प्रूव में क्या आ जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये टू प्रूव में आ जाएगा। अब कंस्ट्रक्शन में क्या रहेगा, कि ये ए डी जो है, इस ए डी को हम एंगल बाइसेक्टर मान लेते हैं, किसका, एंगल ए का। ये तो लिख देते हैं कि एंगल ए डी इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ए डी इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, ये लिख देते हैं। और उसके बाद में हम इसको लिख देंगे दैट इज़ करके आई, मतलब एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये इक्वल हो जाएगा कंस्ट्रक्शन से। अब प्रूफ में जाते हैं हम, ये प्रूफ में। तो प्रूफ में क्या रहेगा, ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, ये ए बी डी और ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी, ये इसमें क्या करेंगे हम, देखें ध्यान से। तो यहाँ पर जो है ये ए बी इज इक्वल टू ए बी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। यहाँ पे हमें गिवन क्वेश्चन में दिया है, ये रहा गिवन ए बी इज इक्वल टू ए सी। उसके बाद में ये एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी बाय कंस्ट्रक्शन। ये हो गया, रीज़न बता दिया हमने। और ए डी कॉमन, ए डी कॉमन, ये तो ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। रीज़न क्या रहेगा, बाय ये साइड एंगल साइड बाय एस ए एस, कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये तो बाय कॉन्ग्रुएंसी रूल में हो जाएगा इस प्रकार से। तो हमें प्रूफ क्या करना है,
प्रूफ हमें ये करना है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तो सिंपलिसिटी से क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी। अपने पास में क्या है, जो है इन दोनों में कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो यहाँ पर जो है सिंपलिसिटी से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, यहाँ लिख देंगे बाय सिंपलिसिटी, बाय सिंपलिसिटी। ये सिंपलिसिटी का फुल फॉर्म क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये टू प्रूव में था, तो हैंस प्रूव्ड लिख देंगे यहाँ पे, जो है यही हमको प्रूव करना था। इस प्रकार से ये स्टेटमेंट जो हमारा था ये प्रूव हुआ।